Hello everyone, in this video today we will cover question number 3 and question number 4 of exercise number 2.2. This exercise these questions are given in your book at page number 35. So first you open your book at page number 35 and let us start our question number 3. So here question is, verify whether the followings are zeros of the polynomial indicated against them. मीनिंग आपको ये एक पोलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू 3x + 1 और इसके अगेंस्ट एक क्या लिखा हुआ है, एक वैल्यू लिखी हुई है x की, और आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो पोलिनोमियल है इसका ज़ीरोज़ है या नहीं। क्लियर है, ये पूछ रहा है कि ये इसका ज़ीरोज़ है या नहीं। तो ज़ीरोज़ मीनिंग सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है नहीं। तो हम कैसे फाइंड करें कि ये इसका सॉल्यूशन है नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पी एक्स कितना गिवन है 3x + 1, तो हम इसमें x की वैल्यू माइनस के 1/3 पुट कर देंगे। ठीक है, अगर हम x इक्वल्स टू माइनस के 1/3 इसमें पुट करते हैं और इसको सोल्व करने के बाद ये ज़ीरो आ जाता है। क्लियर है, अगर ये इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो हमें जो इसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू गिवन है, x की जो भी वैल्यू गिवन है, ये इसका क्या हो जाएगा, जीरोज़ हो जाएगा, मीनिंग ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, सो हम चेक करते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे यहाँ। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स हमें गिवन है तो इसमें जहाँ भी x है वहाँ क्या पुट कर देंगे हम, x इक्वल्स टू -1 पुट कर, x इक्वल्स टू माइनस के 1/3 पुट कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे देखो x के प्लेस पे माइनस के 1/3 पुट किया, यहाँ 3 एज इट इज़, x के प्लेस पे माइनस के 1/3 पुट किया, ये कर दिया हमने x के प्लेस पे माइनस के 1/3। ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये x नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। और प्लस कितना है आपका 1, तो +1 एज इट इज़ आपका ऐसा ही आ गया। इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो देखो 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका -1, और ये +1 है, तो -1 एंड +1 कितना हो गया आपका, 0 हो गया। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि p - 1/3 की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ चुकी है। सो x इक्वल्स टू माइनस के 1/3 क्या होगा, इसका एक ज़ीरोज़ होगा। क्लियर है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो x इक्वल्स टू माइनस के 1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। क्लियर है, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा है पी एक्स इक्वल्स टू 5x - पाई इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4/5। तो 4/5 को चेक करना है कि ये इसका ज़ीरोज़ है या नहीं। तो इसके लिए वही काम करेंगे हम, यहाँ भी जहाँ जहाँ हमारा कहाँ x है ना, वहाँ हम क्या रख देंगे, 4/5 रख देंगे। क्लियर है, सो रखते हैं हम, देखो x के प्लेस पे यहाँ पे रख दिया हमने कितना, 4/5। 4/5 रखने के बाद p 4/5, यहाँ पे x के प्लेस पे 4/5 रख दिया, यहाँ पे ये आ गया आपका, और -पाई ये एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही है, ये एज इट इज़ ऐसा ही है। क्लियर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा। इसके बाद यहाँ -पाई है, यहाँ पे क्या है, -पाई है, तो ये आपका -पाई आ गया, तो 4 - पाई आ गया आपका सोल्व करने के बाद इसको। क्लियरली यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपकी p 4/5 की जो वैल्यू है वो कितना है, 4 - पाई है। सो ये आपका 0 के इक्वल नहीं है। सो बच्चों यहाँ पे भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ये 0 है कि p 4/5 के इक्वल जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। समझ आया ना। सो हम लिख सकते हैं यहाँ भी x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट अ ज़ीरो ओवर पी एक्स। सो पी एक्स का क्या है, ये एक ज़ीरो नहीं है, मतलब इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हमारे पास है थर्ड पार्ट। पी एक्स आपको गिवन है x² - 1, और यहाँ इसके अगेंस्ट दो वैल्यू दी हुई है, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1। क्लियर है, सो हम यहाँ पे सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 पे हम क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हमारे सामने हम जहाँ हमारा x है वहाँ पे हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो यहाँ पे P1,
फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि x के प्लेस पे 1 रख रहे हैं हम, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 एज इट इज़, क्लियर है। उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो गया, और माइनस बीच में है, बीच में माइनस आ गया, और फिर यहाँ पे कितना है 1, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 आ गया आपका। सो हम जब हमारा p1 की वैल्यू कितना है 0 सोल्व करने के बाद, सो हम लिख सकते हैं x = 1 इज 0 पे px, क्लियर है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि x = -1 क्या इसका 0 है या नहीं। क्वेश्चन आपने प्रीवियस पेज पे देख लिया होगा। सो हम यहाँ पे जहाँ हमारे उस फंक्शन में हम x के प्लेस पे क्या रख देंगे, -1 रखने के बाद हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और -1 एज इट इज़, तो 1 - 1 0 होगा, और ये भी क्या आ जाएगा, x = -1 भी इज़ 0 ऑफ px। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। हमारे सामने है फोर्थ पार्ट, px = गिवन है, आपको फंक्शन गिवन है ये, और आपको चेक करना है x = -1 और x = 2 इसके क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं या नहीं, क्लियर है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x = इस px फंक्शन में x = -1 पे चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो p - 1 = x के प्लेस पे -1, इस x के प्लेस पे -1 रख दिया, -1 और +1 0 हो गया आपका, क्लियर है। उसके बाद आपका -1 और -2 आपका -3 होगा, और 0 में अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। सो x = -1 इज़ 0 ऑफ px। क्यों, क्योंकि आपने p - 1 की जो वैल्यू सोल्व की वो आपकी 0 आई, इसी वजह से ये क्या होगा ना, x = -1 पे क्या होगा, ये इसका 0 होगा। सो x = -1 इज़ 0 ऑफ px, क्लियर। नेक्स्ट आपको x = 2 पे भी चेक करना है कि x = 2 भी इसका एक 0 है या नहीं। सो इसमें भी हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 2। सो हमने रखा है यहाँ पे x के प्लेस पे 2। तो देखते हो आप, यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। बाकी ये एज इट इज बने रहेंगे, यहाँ पे, क्लियर है। सो यहाँ 2 + 1 3 हो गया, और 2 - 2 0 हो गया, और 0 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 - 2 0 हो गया था आपका, 0 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो ये 0 आ जाएगा आपका। सो हम क्या करते हैं, देखो p2 की जो वैल्यू है आपकी 0 आ रही है यहाँ पे। जब p2 की वैल्यू मीनिंग x = 2 पे px की जो वैल्यू है वो 0 है। सो हम कह सकते हैं x = 2 इज़ 0 ऑफ px, मीनिंग x = 2 हमारा एक px का 0 है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है फंक्शन px = x²। आपको x = 0 पे चेक करना है कि ये x = 0 को चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के प्लेस पे 0 रख देंगे, ठीक है। जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे हम, 0 रखने के बाद यहाँ पे 0 आ गया आपका, और यहाँ भी 0 आ गया। 0 का स्क्वायर कितना होगा, वो भी 0 ही होगा। सो हम क्या कह सकते हैं, x = 0 इज़ 0 ऑफ px, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है आपका, सिक्स पार्ट है आपका, px आपको गिवन है lx + m, और x = -m/l को चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ वहाँ हम -m/l पुट कर देंगे। सो यहाँ पे हम -m/l पुट करेंगे, और हम यहाँ पे -m/l पुट करेंगे। किया हमने, यहाँ पे l से हमारा यहाँ l कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ पे कितना रिमेनिंग बचा, -m पुट किया, और ये +m था हमारा। इसके बाद हम -1 से +m कट कर देंगे, और फिर हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास p - m/l की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पे यहाँ पे 0 आ रही है। सो तो हम लिख सकते हैं x = ये जो है ना, x = -m/l इज़ 0 ऑफ px, क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा इस क्वेश्चन के सभी पार्ट। सॉरी बच्चों, अभी इसका एक पार्ट और रिमेनिंग है, इस पार्ट को और देख लेते हैं। हमें गिवन है px = 3x² - 1, और हमें चेक करना है कि x = -1/√3 और 2/√3 इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं। तो इसके लिए भी हम उसी मेथड को अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, जहाँ हमारे पास x है वहाँ हम क्या करेंगे, -1/√3 रख देंगे, और px की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो भी आएगी हमारे। तो चेक करते हैं हम, यहाँ पे हमने कितना रखा, -1/√3।
रखने के बाद हमें यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 एज इट इज़। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 आ गया आपका, और -1 का स्क्वायर तो आपका प्लस ही होगा, और 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 1/3 होगा। ये 1/3 है, 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे आपका 1 बचा प्लस का, और यहाँ पे आपका -1 है, तो इस -1 से +1 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 0 आ जाएगा। सो अब हमें यहाँ पे सीधे तौर पे क्या p माइनस के 1/√3 की वैल्यू कितना मिला, 0 मिला। सो x इक्वल्स टू माइनस के 1/√3 इज ए 0 ऑफ पी एक्स। क्लियर है। जब हमें x इक्वल्स टू माइनस के 1/√3 पे पी एक्स की जो फंक्शन की वैल्यू है कितनी मिल जा रही है, 0 मिल जा रही है। सो x इक्वल्स टू माइनस के 1/3 इज ए 0 ऑफ पी एक्स। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। इसमें हमें नेक्स्ट चेक करना है x इक्वल्स टू 2/3 पे, x इक्वल्स टू 2/√3 पे चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं। सो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देते हैं 2/√3। क्लियर है। सो यहाँ पे रखा हमने, और यहाँ पे हमने कितना रख दिया 2/√3। तो क्लियर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो 3 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4 हो गया। उसके बाद √3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 3 हो गया। क्लियर है। यहाँ पे आपका -1 है, ये एज इट इज़ -1 ही बना रहेगा, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, तो ये आपका 4 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका -1 है एज इट इज़। तो 4 - 1 आपका देख पा रहे हो आप 3 बचेगा। सो आपको यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि p जो है ना p 2/√3 आपका जो है 0 के इक्वल नहीं है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2/√3 x इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट ए 0 ऑफ पी एक्स। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको ये केसेस दिए हुए हैं, ये पार्ट दिए हुए हैं सब, इनमें आपको चेक करना है कि ये क्या है, सॉरी चेक नहीं करना, आपको इसमें इनका 0 फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था इसका रिवर्स है बिल्कुल। कैसे, मीनिंग उसमें हमने क्या करा था, हमें क्वेश्चन के अगेंस्ट एक वैल्यू गिवन थी, उस पर हमने चेक किया था कि पी एक्स की वैल्यू हमारी क्या है। अगर हमारी पी एक्स की वैल्यू वहाँ पे 0 आ जा रही थी तो हम वहाँ पे लिख जा रहे थे कि ये जो है ना ये जो अगेंस्ट वैल्यू गिवन है ये क्या है हमारा फंक्शन, ये फंक्शन का जीरोज है। क्लियर है। बट यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि जो भी फंक्शन हमें गिवन है यहाँ पे, जैसे पी एक्स इक्वल्स टू x+5, ये जितने भी फंक्शन गिवन है इनमें हमें x की वैल्यू मीनिंग इनका एक जीरोज फाइंड करना है। क्लियर है। सो स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं ज़रा। हमारे पास है पी एक्स इक्वल्स टू x+5। सो हमें जीरोज अगर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, पी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पी एक्स को 0 के इक्वल पुट करा तो पी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे साथ, हमारे पास पी एक्स की वैल्यू है x+5। तो हमने क्या करा, पी एक्स के प्लेस पे क्या रख दिया, यहाँ पे x+5 रख दिया। सो x+5 इक्वल्स टू 0 है आपका। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ +5 है, इधर जाके ये -5 हो जाएगा। क्लियर है। सीधा सा आपके सामने ये चीज़ है कि अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है x में और आपको उसकी जो है ना उसमें जीरोज फाइंड करने पड़ रहे, तो आप उसको 0 के इक्वल रख के उसमें जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे। क्लियर है। हमने फर्स्ट पार्ट आपको करा दिया, इसके बाद हम सेकंड पार्ट कराते हैं आपको। सेकंड पार्ट में गिवन है आपको पी एक्स इक्वल्स टू x-5। क्लियर है। फॉर जीरोज के लिए हम क्या करेंगे, हम पी एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पी एक्स की वैल्यू x-5 है, तो पी एक्स के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, x-5 रख देंगे, और ये -5 इधर जाके क्या हो जाएगा आपका +5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे +5 आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट आपका थर्ड पार्ट है, इसमें गिवन है आपको पी एक्स इक्वल्स टू 2x+5। फॉर जीरोज के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि पी एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो पी एक्स को 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमारे पास 2x+5 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि पी एक्स की वैल्यू आपकी 2x+5 है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आप इसको x के लिए सोल्व कर लोगे। x के लिए सोल्व करने के बाद आपको आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 5 प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा। सो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -5/2।
2। सो ये आपका ज़ीरो निकल के आ जाएगा, किसका, पी एक्स का। क्लियर है, जो आपको फंक्शन गिवन है उसका ज़ीरो हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे सामने, ये हमारे पास पी एक्स है 3x-2। फॉर जीरोज़ के लिए हम वही पुट करेंगे, पी एक्स को जीरो के इक्वल। पी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, 3x-2 है, 3x-2। ये -2 इधर जाके क्या हो गया, +2 हो गया आपका, ये आपका +2 हो गया, और ये आपका 3x = +2 आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर, इधर जाके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2/3 आ गई। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका, फिफ्थ पार्ट। पी एक्स इक्वस टू कितना है, 3x। पी एक्स इक्वस टू 3x। फॉर जीरोज़ के लिए हम क्या, पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। सो पी एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 3x है। पी एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 3x है भाई। पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x है। 3x है, तो यहाँ पे 3x रख दिया हमने, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। तो जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया आपकी, एक्स की वैल्यू कितना आ गया आपकी, जीरो आ गई यहाँ पे। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे सभी पार्ट। नेक्स्ट हमारे सामने है इसी क्वेश्चन का 6 पार्ट। आपको पी एक्स इक्वस टू कितना गिवन है, ए एक्स। सो हम यहाँ पे भी हमें जीरो फाइंड करना है, तो हम फॉर जीरोज पी एक्स इक्वस टू जीरो पुट कर देंगे। पी एक्स की वैल्यू जो आपकी है वो ए एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे ए एक्स पुट कर देंगे। ए इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर जाके वो डिवाइड करेगा। सो आपका एक्स की वैल्यू सोल्व करने के बाद कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे सामने है, और नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इसका। गिवन है पी एक्स इक्वस टू 3x प्लस डी, सी नॉट इक्वस टू जीरो, सी एंड डी आर रियल नंबर। क्लियर है, ये क्वेश्चन है आपको। देखो यहाँ सी नॉट इक्वस टू जीरो से मीनिंग क्या है, अगर सी इक्वस टू जीरो हो जाता है यहाँ पे, तो क्या निकलता है यहाँ पे, देखो सी को हम अगर जीरो रख देते हैं यहाँ पे जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो की मल्टीप्लाई अगर एक्स में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और फिर ये एक एक्स का फंक्शन नहीं रहेगा। क्लियर है। सो यहाँ पे इसी वजह से आपको क्या दिया हुआ है, सी नॉट इक्वस टू जीरो दिया हुआ है। क्लियर है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन अच्छे से। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फॉर जीरोज हम क्या करेंगे, पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। पी एक्स की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है, 3x प्लस के डी है, तो वो आप 3x प्लस के डी रख दोगे, और ये प्लस डी है इधर आपका लेफ्ट की साइड, राइट की साइड जाके वो माइनस के डी हो जाएगा। क्लियर है। अब ये सी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के डी ओवर सी। सो आई होप इन सभी क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस के सभी पार्ट्स को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मेरे से पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।